जो हमने की हुई है वो टोटली शुद्ध पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक की हुई है। उसके लिए जो तैयारी करनी होगी किसान भाइयों को, उसमें सबसे पहले हमने जो ये बेड बनाए उसके ऊपर लगभग 4 से 5 इंच की गोबर की खाद डाली हुई है। उसके ऊपर खाद डालने के बाद में पॉली शीट हमने लगाई है, मल्चिंग शीट जिसको बोलते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इस शीट से एक तो जो नमी है वो बरकरार रहती है, दूसरा खरपतवार जो है वो खरपतवार इसके ऊपर नहीं उगते, तो खरपतवार नाशक नहीं डालना पड़ता या हमें अतिरिक्त जो लेबर लगानी पड़ती है खरपतवार उखाड़ने के लिए वो नहीं लगती। तीसरा जो इसके अंदर हमने खाद डाली है उसका संपूर्ण फ़ायदा पौधे को मिलेगा, क्योंकि जो नमी इस शीट के नीचे रहेगी वो सारी की सारी इसके नीचे ही रहती है, जड़ों को मिलती रहती है बार बार, इससे ऊपर उड़ के या हवा के साथ उड़ के कहीं नहीं जाती। इसके अलावा मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, अगर इस तरह का मॉडल अपनाना है तो उसके अंदर हमें, जैसे गांव में हर एक गांव में लगभग 2 से 2,500 कम से कम आबादी है, उससे ज़्यादा बड़े गांव भी हैं। अगर काफ़ी लोग मिलके भी करें तो भी ये कार्य बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। उसमें आप देखेंगे, जैसे मैंने इस बेड के ऊपर अगर देखें तो ये 3 तरह की सब्जियां ली हुई हैं, घिया है, उसके बाद में शिमला मिर्च है, उसके बाद में खरबूजा है। इसी तरह से अगर किसान भाई चाहें तो दूसरे बेड के ऊपर 2-2, 3-3 बेड ये ले सकते हैं। दूसरे बेड के ऊपर किसी में बैंगन लगा सकते हैं, सीजन के हिसाब से जो भी फसल होगी, जो भी सब्जियां होंगी वो लगा सकते हैं। बैंगन लगाया जा सकता है, बैंगन में 3-4 टाइप की चीज़ें हैं। उसके अलावा आप अगर आगे चलेंगे तो मिर्च, जो शिमला मिर्च है, उसके अलावा दूसरी मिर्च है, फिर टमाटर की खेती भी इसी में की जा सकती है। आप अगर देखेंगे पूरे खेत को घूम के तो हर जगह हर बेड के ऊपर लगभग 3 या 3 से भी ज़्यादा, उस तरफ भी हमने कोशिश की है, क्योंकि खरबूजा ही इन बेलों के, घिया वाली बेलों के नीचे से लिया जा सके। धन्यवाद।